कौमी असम्बली की खाली होने वाली 9 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 29 अगस्त को जारी किए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन मरदान, चारसदा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद और ननकाना साहब में होंगे। कराची के 3 हलकों के लिए भी ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन KP ने तहरीक इंसाफ से खाली होने वाली मखसूस नशिस्त के लिए नाम भी मांग दिए। कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें PTI अरकान के इस्तीफों के बाद खाली हुई थीं। डॉलर मुसलसल रिवर्स केयर में, रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 15 पैसे कमी, $1 224 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 41,700 की सतह पर आ गया। आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर सस्ता हुआ। दोस्त ममालिक से भी मदद का इम्कान है। दरामदात कम होने से मसले हल हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से महंगाई बढ़ी। बिजली की कीमतों में इजाफा 3 किस्तों में किया गया। बिजली की कीमतें बढ़ने का तमाम असर आवाम पर नहीं पड़ेगा। हमें टैक्स वसूलियों में इजाफे की ज़रूरत है। पिछले साल हमने 80 अरब डॉलर की दरामदात की, 40 अरब डॉलर से ज़ायद का तिजारती खसारा किया। इस साल बजट खसारे को कंट्रोल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान और रुझान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होगा मुतासरीन की खिदमत करते रहेंगे। मुतासरीन के नुकसान का जायज़ा लेने के लिए जॉइंट सर्वे की ज़रूरत है। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के वरसा को 10 लाख और ज़ख्मियों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये इमदाद देंगे। वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 4 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मजमूई हलाकतें 170 हो गईं। 15,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 670 किलोमीटर तवील 6 शाहराएं शदीद मुतासर। कोयटा, कराची, RCD शाहरा और मकरान कोस्टल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 549 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ वाक़यात में 628 अफराद जख्मी भी हुए। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद के और शरखपुर शरीफ में भी बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। उधर कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बरकरार। रोजान में कच्चे की आबादी ज़ेरे आब आ गई। रोत को ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी कम होने पर लोगों की अपने घरों को वापसी जारी। दूसरी जानिब दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। महकमे मौसमियात की कल से कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। दही सिंध के अजला में बारिशों का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रह सकता है। इमरान खान का पंजाब हुकूमत की खुद मॉनिटरिंग का फैसला। हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट लेंगे। तमाम वज़रा को 14 घंटे काम करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इमरान खान ने वाज़ेह किया, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान से लाहौर समेत पंजाब भर के ताजिर रहनुमाओं की बनी गाला में मुलाकात। ताजिर बरादरी ने पंजाब में इतवार की छुट्टी और रात 9 बजे दुकानें बंद कराने का हुक्म खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन PTI ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क की मशत में ताजिर बरादरी का अहम रोल है। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएगी।
चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले तक किसी भी इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक स्टेटस को बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सालिक ने कहा, काफ लीग के सदर को गैर कानूनी तौर पर हटाने की कोशिश की गई। कामिल अली आगा को शो कॉज नोटिस भिजवा दिया है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आसिफ अली जरदारी ने दोनों भाइयों को लड़ा दिया? सालिक हुसैन ने जवाब दिया, मैं नहीं समझता। कुछ अर्सा पहले दोनों भाई एक ही पेज पर थे। आम आदमी की फलाह सबसे ज्यादा अजीज है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम की खिदमत करेंगे। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सिब्तैन खान से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमने मिलकर अवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करनी है। स्पीकर सिब्तैन खान ने कहा, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत अवामी खिदमत के लिए मौजूद है। हमारी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। अदालत ने मफाद आमा को भी देखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नैब तरामीम केस के समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आमदन से ज़ायद असासों का केस एहतसाब के लिए ज़रूरी है? छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग 1-2 प्लॉटों के केस में गिरफ्तार हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अगर इस केस में बुनियादी हकूक मुतासर होने का मामला है तो सुनेंगे, वरना अदालत का दायराकार नहीं बनता। ये नहीं देख रहे हैं कि किसने नैब तरामीम की, सिर्फ बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी बताएं नैब ने मुल्की मईशत में क्या हिस्सा डाला। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, अरकान पार्लियामेंट, मुशीर बराए अमूर कश्मीर, कमर जमान कायरा, सेक्रेटरी खारजा और वजारत खारजा के अमले की शिरकत। हुर्रियत रहनुमा भी रैली का हिस्सा रहे। रैली के पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर 1 मिनट के लिए सायरन बजाए गए और खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत शहर शहर यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत मुखालिफ रैलियाँ और मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद में पासवान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम आज़ादी चौक में मुजाहिरा, बड़ी तादाद में कश्मीरी जमा। भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी और काबिज भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने खिताब करते हुए कहा, कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का मौका देने के लिए क़ौम आलम आगे आए। भारत मुसलमानों की गैरत को चैलेंज ना करे। भारत पास ना आया तो भारतीय रियासत अलग होना शुरू हो जाएंगी। मुस्लिम उम्मा को भारत के साथ अपने इक़्तिसादी रवाबित को महदूद करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए चीनी कंपनी के कंट्री मैनेजर से दूसरी मुलाकात। प्लांट में सालाना 500 बसें तैयार करने की सलाहियत होगी। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की चीनी कंपनी को सिंध बैंक और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत शराकतदारी की पेशकश। कहा, सूबाई हुकूमत हर सहूलत देने को तैयार है। आलमी बैंक से भी बसों बारे बातचीत हुई है। जल्द शहरियों को खुशखबरी देंगे। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी 6 से 12 मुहर्रम उल हराम तक रहेगी। बच्चे, बुजुर्ग और सहाफ़ी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। ब्रांडेड चाय, दूध, मसाला जात, टूथपेस्ट, शहद, शैम्पू समेत कई अशिया महंगी कर दी गई। 950 ग्राम चाय का पैक 198 रुपये, दूध फी लीटर 20 रुपये और शहद का 260 ग्राम का जार 115 रुपये महंगा कर दिया गया। बच्चों के खुश्क दूध के डब्बे की कीमत में 90 रुपये। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू की कीमतों में 30 रुपये तक का इजाफा। मुख्तलिफ मसाला जात की कीमत भी बढ़ गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हफ्तावार या 15 रोज बाद।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नया फार्मूला आज तय किया जाएगा। इजलास में वजारत खजाना, वजारत पेट्रोलियम और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक डॉलर और आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ेगी तो हर हफ्ते कीमत बढ़ाना पड़ेगा। शुरुका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से फैसला करके शाम को वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं के लिए बड़ा रिलीफ, पंजाब पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत की दरखास्तें वापस ले लीं। दरखास्तें वापस लेने वालों में शफकत महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, अंदली अब्बास, महमूद रशीद, जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल और दीगर शामिल। पुलिस की जानिब से अदालत में बयान दिया गया, मुल्जिमान का इन मुकदमात में कोई किरदार नहीं और किसी की गिरफ्तारी दरकार नहीं। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने वालों को सख्त तरीन सज़ा। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 6 पाकिस्तानियों को सज़ा सुना दी। 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद जबकि 3 को 8-8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने तमाम पाकिस्तानियों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना भी किया। मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। इन तमाम अफराद ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की मस्जिद नबवी आमद पर बदतमीज़ी की थी। इल्ज़ामात साबित होने पर सख्त तरीन सज़ा सुनाई गई। कोरोना वबा ने मजीद 2 जानें ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 750 नए केस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद रही। मुसल्लह अफवाज की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले कौमी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के नूर दस्तगीर भट्ट को गोल्ड मेडल और शाह हुसैन को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, दोनों खिलाड़ियों ने मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का झंडा फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नूर दस्तगीर भट्ट और शाह हुसैन के मेडल्स के बाद कौम की नज़रें एथलीट अरशद नदीम और इनाम भट्ट पर जम गईं। इनाम भट्ट मैट रेसलिंग में आज अपने टाइटल का दिफा करेंगे। रेसलर इनायतुल्लाह, जमान अनवर, एथलीट शजर अब्बास, टेबल टेनिस प्लेयर फहद ख्वाजा, स्क्वाश में तैयब असलम और नासिर इकबाल अपनी महारत दिखाएंगे। अरशद नदीम 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। गियर लग गया, रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 15 पैसे सस्ता 224 रुपए का हो गया। डॉलर का रिवर्स गियर, रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 15 पैसे सस्ता 224 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 15 पैसा सस्ता होने के बाद 224 रुपए का हो गया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मलिक अहमद खान इस वक्त बराह रास्त को बर्दाश्त करना कि सदर मुमलिकत जो कि हमारे इन अदारों के सरबराह हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, और एक ऐसी सोच जो मैं बर्दाश्त करना कि सदर मुमलिकत जो कि हमारे इन अदारों के सरबराह हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, और एक ऐसी सोच जो मैं समझता हूँ कि वो खुद ऐसा शायद ना सोचते, लेकिन कहाँ पर उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी ने इस ट्रॉल आर्मी को और ये किस तरह से गुमराह कर दिया। और जब मैंने वो तफसील देखी तो वो बच्चा कोई एक 20 साल का है, एक 22 साल का है, एक 18 साल का है, और वो पोस्ट्स क्या कर रहे हैं कि अगर ये वो लोग हैं जो कि रजीम चेंज में इन्वॉल्व थे तो ये जहन्नम वासिल हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई हैव नो वर्ड्स टू से दैट। और जब मैं ये चीजें देख रहा था तो उसी वक्त मेरे सामने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे एक खबर फ्लैश करना शुरू की। द रीजन आई एम सिटिंग हियर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज आपसे बात कर रहा हूं और आपके तवस्सुत से मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के हर शहरी तक बात पहुंचे, तो उसी वक्त स्क्रीन्स पे एक न्यूज फ्लैश कर रही थी
कि केपी चीफ मिनिस्टर अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फंड्स वसूल कर रहे हैं, उनसे गाड़ियां ले रहे हैं। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि यूएस एड का एक मिशन जो कुछ उसने कोई एक प्रोजेक्ट वहां पर किया होगा और कोई फंडिंग होगी, को मैंने सुना है कि 17.5 मिलियन यूएस डॉलर की वो फंडिंग थी, और वो अगर केपी में जाए तो वो कोशर होगी, और अगर महमूद खान मिले सफीर अमेरिका के को तो वो हलाल है। तो फिर वो बैरूनी साजिश, फिर वो खत, फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का वो रजीम चेंज के लिए उन सफारतकारों को धमकाना, जो कि कोई एक नॉवल स्टोरी उन्होंने क्रिएट की थी और जेब से वो खत निकाल के ले रहा था। तो मैं इन दो चीजों को अपने सामने रख के कोशिश करता रहा समझने की कि ये हादसा कैसे पेश आ रहा है, ये इन्हतात पजीर हम क्यों हो रहे हैं, ये रोज रोज हम इस पिट के अंदर क्यों धकेले जा रहे हैं, ये क्या वजूहात हैं। तो मैं इस मुनाफिकत को, इस पूरी धोखेबाजी को अपने सियासी मुफाद की खातिर पाकिस्तान की सफारत को दांव पर लगाने को, अपने मुफाद और इक़्तिदार की खातिर रियासती अदारों के खिलाफ नफरत को इस हद तक भड़काने पे वो पूरा मंत्रा कि वो सिराजुल दौला कौन है, अगर वो एक मार्फत में गुफ्तगू करते हुए कि वो सिपा सलार, वो और सिराजुल दौला और ये मीर जाफर और ये मीर जाफर के साथ मीर सादिक, तो मैं आई वॉज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि जब इन साहब की हुकूमत अभी थी तो ये रोज उठ के ये कहते थे कि इनकी जुर्रत नहीं हो सकती, मेजॉरिटी मेरी है और ये मेजॉरिटी मेरी रहेगी, इनके दांत खट्टे करूंगा, ये कैसे मुझे नंबर्स में हरा सकते हैं। फिर उसके बाद जब नजर आने लगा कि इत्तेहादी जो उनके अलायंस थे, जिसमें एमक्यूएम थी, जिसमें खालिद मक्सी साहब की पार्टी थी, जिसमें और उनके अलायंस थे जो उनके साथ खड़े थे, जब उनकी सपोर्ट वहां से हटने लगी, मुस्लिम लीग कायदे आजम की सपोर्ट उनसे हटने लगी, चौधरी शुजात साहब की पार्टी की सपोर्ट हटने लगी, उन पे बीएनपी की सपोर्ट उनसे पीछे हटने लगी, तो ये जब उनको नजर आने लगा कि अब शिकस्त जो है वो नविश्ते दीवार है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और कहानी शुरू की। 8 तारीख से लेके टिल द डेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के उस कासिम सूरी के एक इलीगल एक्ट तक ये अपनी पूरी पोजीशन को चेंज करते रहे। पहले कि मैं इनसे लड़ूंगा, ये कौन होते हैं, ये सब इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद एक सरप्राइज की कहानी तक लेके जाने पे, उसके बाद फिर वो पब्लिक कैंपेनिंग, और फिर वो न्यूट्रल का एक झगड़ा उठा लिया, और फिर वो अमर बिल मारूफ अपने आप को एक कुरानी आयत ये केस फाइल हुआ था, उसने 2008 से